हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बेटे क्या समय लगता है, आ गया ना देख में। ओके, चलिए भाई, तो आज हम क्या सीखेंगे। दिल थाम के बैठना है बच्चे। क्या बैठना है? दिल थाम के बैठ जाए। कैसे बैठे? दिल थाम के बैठ जाए। चलो, हेलो 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 हेलो। क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम? पहले बता दे बेटा, फिर उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटे? हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह। तो सबसे पहले बात तो क्या, आज बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। देख मैं तुम्हें क्या क्या सिखाने वाला हूं सब लिख देता हूं। साहब आज सिखाएंगे तिरियक टक्कर। साहब नहीं, सर सिखाएंगे। सर साहब थोड़ी है बेटे। तिरियक टक्कर भी सीखना है कि यस सर, तिरियक टक्कर। और आज बातों को बिल्कुल ध्यान से सुने। रॉकेट सीखना है सर, मैंने कहा रॉकेट भी सिखा देंगे। उसके बाद तिरियक टक्कर हो गया, रॉकेट हो गया। बॉम्ब का फूटना भी अभी कुछ क्वेश्चन सिखाने हैं। बॉम्ब का फूटना, हाँ सर। और द्रव्यमान केंद्र से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन है। द्रव्यमान केंद्र रुका रहे, रुका रहे। और तो कुछ नहीं बचा होगा, ये इतनी सी बातें हमें सीखनी है। चलिए भाई, तो बात करते हैं बेटा। सबसे पहली बात तो ये, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो भाई। सबसे पहले बात करते हैं कि जब हमने टक्कर को सीखा, किसको सीखा बेटा? टक्कर को। तो जब आपने टक्कर को सीखा, तो टक्कर में सबसे पहले मैंने एक सिखाया ई, प्रत्यास्थता गुणांक, तेरे दूर जाने का गम और पास आने की खुशी, यानी कि U1 माइनस U2। ये फॉर्मूला आपको रटना है। क्या है? रटना है। V1 V2 U1 U2 का मान दिशा के साथ, दिशा के साथ, दिशा के साथ सतह के लंबवत, सतह के लंबवत वाले वेग हैं, वाले वेग हैं। हाँ सर। दूसरी बात मैंने जो आपको टक्कर में सिखाई, टक्कर कोई सी भी हो साहब। क्या? टक्कर कोई सी भी हो साहब। टक्कर में क्या होता है? संवेग संरक्षण होता है। हाँ सर। और V1 का वेग, जो टक्कर के बाद दोनों वस्तुएं अलग अलग वेग से गति करती थी, फॉर्मूला का ट्रिक सबको याद है मेरे भाई? सामने देखे भाई, सामने देख बेटा, सामने देख। बोर्ड की तरफ आप अलर्ट हो जाइए एकदम, मेंटली फिजिकली अलर्ट मोड पे आ जाइए एकदम। क्या बेटा? प्रारंभिक संवेग प्लस ये 1 है तो 2 E, अरे U2 माइनस U1 अपॉन M1 प्लस का M2। सर V2 बता दो। सर P इनिशियल प्रारंभिक संवेग है। आज इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ये 2 है तो 1 E U1 माइनस U2 अपॉन M1 प्लस का M2। अरे आया है क्या? अरे आया है क्या? ये बफरिंग का क्या सीन है बाबू रोजाना यार, ये क्या लफड़ा है भाई? एक मिनट, अब बात करूंगा आज मैं भैया तुम्हारे लिए। ये रोजाना बफरिंग हो रही है क्लास, कल भी हुई थी। सच बताना, क्या बफरिंग हो रही है क्लास? क्या क्लास बफर हुई थी?
या सब सही चल रहा है? हाँ, चलिए कोई बात नहीं, अब सही हो गया है। सामने देखिए बेटा, अब सामने देखिए भाई, अब सामने देखें बेटा, सामने देखें, अब सामने देखिएगा, अब सामने देखिएगा, अब सामने देखिएगा बेटा। ठीक है, ठीक है, अब सही चल रहा है एकदम। हाँ, अब मुझे एक बात बताइए, ये फॉर्मूले किन किन को याद है? सबको याद है ये सारी कहानी? सबको याद है ये पूरी कहानी? सबको याद है? आपको एक काम जो नहीं करते हो कि क्लास होने के बाद, जब तीनों क्लास हो जाती हैं तो उसके बाद रिवीजन किया करो बच्चे। क्लास नोट्स के क्वेश्चन वापस कर करके देखा करो। याद है तो सामने देख, क्वेश्चन देख इन पर। अब टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है, सामने देखें कि साहब ये 2 kg का है। हाँ, और ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और एक ये 3 kg की वस्तु है। कितने के? 3 kg की, 3 kg की। हाँ सर, और ये आ रही है 2 मीटर पर सेकंड से। हाँ, ये ए और बी। हाँ, और ई का मान, ई बराबर है बेटा, ई बराबर है तेरा, अरे कितना है, 1/2 है। तो टक्कर के पश्चात, क्वेश्चन साथ साथ लिखें, टक्कर के पश्चात ए व बी के वेग ज्ञात करें। चल बेटे, ए व बी के वेग ज्ञात करें। करना स्टार्ट करें बेटा, करना स्टार्ट करें बेटा, करना स्टार्ट करें बेटा, करना स्टार्ट करें बेटा। अब कोई बफरिंग नहीं है, मेरे सामने भी चल रहा है, मेरे सामने भी चल रहा है बेटा, कोई बफर नहीं है, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहा, मैं पूरा देख रहा हूं भाई। अरे मैं खुद देख रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है भाई, ऐसे थोड़ी चलता है। ले मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं, तू कर, तू कर, मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूं। ले, एक कह रहे हैं कि साहब पूरा क्वेश्चन लिख दीजिए। ले मैं पूरा क्वेश्चन लिख दूंगा, मेरा क्या फर्क पड़ता है भैया। ये ले, डायग्राम तो मैंने बना दिया। दो वस्तुएं, दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान, ले भाई, जिनके द्रव्यमान 2 kg व 3 kg हैं, व वेग क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड व पर सेकंड विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में गति करते हुए टकराती है। ले भाई, ले भाई, जब बच्चों के तकलीफ क्या है कि साहब ये डायग्राम बना दे तो क्वेश्चन समझ नहीं आता है। मूवी देखते हो आप? थ्रिलर मूवी देखी हो आपने? थ्रिलर मूवी क्या होता है, जिसमें सस्पेंस छुपा होता है बहुत तगड़ा, वो तो समझ आ जाती है तुम्हें, आ जाती होगी ना, है ना? चला, इसका सस्पेंस समझ नहीं आता है, इसका सस्पेंस समझ नहीं आता है। थ्रिलर का सस्पेंस सब समझ आता है, किसने किसको मारा है, किसने किसको कूटा है, किसका चक्कर किसके साथ है, एकदम समझ आता है। पे थोड़ी अकल लगा लो। खेल सिर्फ इस बात का नहीं है कि आसान बना के पढ़ा दो या आसान आसान चीजें करा दो।
थोड़ी अकल लगाओ बच्चा। आंसर निकालें भाई, आंसर निकालें इसका, आंसर निकालो भाई आंसर। पहली बात प्रारंभिक संवेग, पहली बात प्रारंभिक संवेग निकाल ले ताकि आपको तकलीफ कम हो। प्रारंभिक संवेग निकाल ले, बी इनिशियल 2 × 10 प्लस 2 × 3 20 प्लस 6 26। कितने जनों का 26 आ रहा है प्रारंभिक संवेग? प्रारंभिक संवेग कितने जनों का 26 आ रहा है? मुझे तो इतना सा बता दो। अगर आप कोई पहले गलती करते हो तो वो है प्रारंभिक संवेग में। प्रारंभिक संवेग 26 कितने जनों का आया है? प्रारंभिक संवेग अगर ये आया है तो ये गलत है। ये क्या है गधे? गलत है। पहले बात आपको दिशा का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये वाली दिशा पॉजिटिव लेगा तो ये नेगेटिव लेगा। अगर किसी का 26 आया है तो उसका गलत है भाई। क्या गलती करी है वो बता दिया मैंने। ये धनात्मक और ये होगा ऋणात्मक। बेटा दिशा को तो साथ लेके चलना पड़ेगा। 20 - 6 14। कितना आया? 14। तो आप बात समझ गए होगे मेरी, शायद नहीं समझे तो अब समझ ले। अब देख बड़ा आसान है, कुछ नहीं है। मैंने कहा ये वाला 1 है और ये वाला 2 है, तो मुझे V1 निकालना है। तो P इनिशियल प्लस M2 E U2 माइनस U1 अपॉन M1 प्लस M2। मैं आपसे कह रहा हूं इससे आसान कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता टक्कर में। देख ध्यान से देख, ये कौन सी टक्कर है ये भी श्योर हो जाएं, फिर बाद में आप पूछते रहोगे ये कौन से टक्कर है बेटा। ये सम्मुख टक्कर है, ये तिर्यक टक्कर नहीं है। ये कौन से टक्कर है? सम्मुख टक्कर है। मेरे एक एक बात को बड़े ध्यान से सुना कर। इतने सालों से बच्चा मेरे से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है कि सर आपने फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला रटवा दिया, पर ये फॉर्मूला कौन से टक्कर में लगेगा? ये सम्मुख टक्कर में लगेंगे फॉर्मूले, तिर्यक में नहीं लगेंगे। अब सम्मुख में प्रत्यास्थ हो, अप्रत्यास्थ या पूर्णतः अप्रत्यास्थ हो, सब में लगेंगे सम्मुख में। तिर्यक में ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे। आओ भाई आगे बढ़ते हैं। तिर्यक में क्या लगेगा उसकी बात आगे करेंगे। प्रारंभिक संवेगता सर 14 प्लस M2, ये 2 है, इसका द्रव्यमान 3, ये 1/2। यस सर। E का मान 1/2। U2 कितना है? चिन्ह के साथ रखना है। कितना? -2। ये दिशा माइनस है। और U1 कितना है? ये माइनस और ये 10। बेटे U2 माइनस U1, U2 तेरा बेटा -2 है और U1 तेरा बेटे कितना है? +10 है। एक गलती जो आपने यहां करी होगी, दिशा का ध्यान नहीं रखा होगा। गलतियां से कब गलत कर दिया कोई बात नहीं, तूने गलतियां कहां कहां करी, सिली मिस्टेक कहां करी, उन पे ध्यान दे। अगले क्वेश्चन में नहीं करना है। अपॉन टोटल द्रव्यमान 2 और 3 5। नहीं आया? आया बेटा। देख 14, हाँ, +3/2 और ये -12 अपॉन का कितना? 5, ये -6। देख काट काट सर, ये 14 और ये -18, -6 × 3 18/5। आंसर आया बेटा तेरा -4/5, -4/5। पता चला कहां गलती हुई? पता चला आपको गलती कहां करी? गलत हुआ कोई बड़ी बात नहीं है, पर तूने जो छोटी छोटी, तेरे को फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आता है सर। कुछ लोगों को तकलीफ ज्यादा बड़ी है, कब? कि उनको फॉर्मूला याद नहीं है। फॉर्मूला आता है फिर भी क्वेश्चन गलत करके आते हैं सर। क्या गड़बड़ हो सकती है? कि तूने दिशा का ध्यान नहीं रखा हो, दूसरा कैलकुलेशन गलत करी हो। तो इन छोटी छोटी गलतियों पे हमें, मेरे दोस्त, हमें काम करना पड़ेगा। एकदम ठीक है। आगे बढ़े अगले पे, आगे बढ़ा जाए। ओ मेरे भाई आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ो सर। जगह बनाते हैं। क्या करते हैं बेटा? जगह बनाते हैं। ये जो लैंग्वेज थी
इसको मैं चिपका रहा हूं एक तरफ। अब इसको मैं चिपका रहा हूं एक तरफ। देखो जगह तो मैं बना लूंगा, जगह बनाना मुझे आता है। अब ध्यान से सुन, इसको भी मैं एक तरफ चिपकाने वाला हूं अभी। ये पहले का फॉर्मूला और ये इसकी कैलकुलेशन को साइड में चिपकाएंगे। थोड़ी जगह बना लेने दो बेटा, ताकि मैं एक ही जगह पे आपका सारा काम कर दूं। और ये ले भाई, ठीक है, क्लियर है? अगला बढ़े, अगला आगे बढ़े, अगला करें। अगला देख इधर, बोल V2 का फॉर्मूला साफ P इनिशियल प्लस M1A U1 माइनस U2 अपॉन क्या सर, M1 प्लस का M2। गलती मत करना, आप सबका सही होना चाहिए, सबका सही होना चाहिए बेटा। V2 प्रारंभिक संवेग है सर कितना, 14। M1 कितना है रे, 2 किलो है सर, 1/2। U1 कितना है, 10। ये माइनस U2 कितना है, माइनस का 2 अपॉन कितना, 5। ये कट गया सर, 14 प्लस 12 अपॉन 5, 26/5। कितने जनों का सेम आ रहा है, कॉपी कर ले भाई। कितने जनों का सेम आया है दूसरा वाला? बहुत अच्छी बात है, अगर सेम आया है तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, एकदम मस्त। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक बात जो आपको यहां से सीखनी है, ध्यान से सुन। अरे कौन है रे, क्या चल रहा है, बिजी तो तुम हो। कभी कभी ऐसे लोगों के बारे में एक कहावत मुझे याद आ गई भाई, मुझे नहीं पता वो कौन था भैया। कोई महापुरुष कहकर गए थे कि सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। कहीं बेटा तुम सब्र के फल तो नहीं हो? अरे तो क्यों कर रहा है ये मीठी मीठी बातें, क्यों कर रहा है? चेट के अंदर पढ़ लेना है, सब्र का फल बन जाएगा बेटे, और हर कोई चक जाएगा फिर तुझे। सब पढ़ ले। बांदरे नहीं है, सब्र का फल है बेटा वो। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब सुन, अब सुन, ध्यान से सुन, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुने, आपने क्या सीखा? पहली बात, ये V1 V2 वाले जो फॉर्मूले हैं साहब, ये V1 V2 वाले जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले सम्मुख टक्कर में लगेंगे। किस में लगेंगे? सम्मुख टक्कर में। एक और बात, जब दो स्पेशल केस है बेटा, स्पेशल केस, दो समान द्रव्यमान की, समान द्रव्यमान की वस्तुएं प्रत्यास्थ टक्कर करती हैं, प्रत्यास्थ टक्कर करती हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं क्या करती है? प्रत्यास्थ टक्कर करती हैं। क्या करती हैं? प्रत्यास्थ टक्कर। तो सामने देखिए, M द्रव्यमान U1 से और ये M द्रव्यमान U2 से। हाँ, और E का मान कितना होगा? E बराबर होगा 1। सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर, कौन सी टक्कर? सम्मुख। सम्मुख की बातें हो रही है बेटा, अभी तिर्यक टक्कर की बात नहीं कर रहे हैं।
सम्मुख की बात हो रही है, तिर्यक टक्कर की बात नहीं हो रही है, सम्मुख टक्कर की बातें हैं। हाँ, सुन, तो टक्कर के बाद वेग बताएं, वेग बताएं, करें भाई। एक बढ़िया बेहतरीन कहानी है। टक्कर के बाद V1 V2 निकालें, टक्कर के बाद V1 V2 निकाले, जल्दी करे, कॉपी करे, साथ साथ कॉपी कर और काम कर, पढ़ने आया इधर। बहुत बढ़िया भाई संजना, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया, जल्दी करें बेटा, थोड़ा सा जल्दी करें। हे प्रभु, हे प्रभु, ये कह रहा है कि वो पिछले वाले क्वेश्चन में ए को 1 और बी को 2 कैसे मान लिया। अबे दो जने हैं तो एक को 1 नंबर देगा, दूसरे को 2 नंबर देगा ना। मान ले कि एक कमरे में हम तू बंद हो जाएं, बिल्कुल नहीं होंगे बेटा, और चाबी गुम जाए, ना कोई अंदर आए ना कोई बाहर जाए, तो बेटा कितने जने हैं, 2 ही है, तो किसी एक को 1 बोलेगा तो दूसरे को 2 ही बोलेगा ना, कैसे नंबर देते हैं भाई। अवतार है अवतार, ये धरती पे अवतार लेकर आए हैं भैया, धरती पर अवतार लेकर आए हैं। धरती में अवतार लेकर आए भैया ये। हाँ, तो पहले बात फॉर्मूला लगाएं साथ साथ। V1 बराबर P इनिशियल प्लस M2 E U2 माइनस U1 अपॉन M1 प्लस M2। अच्छा, मुझे प्रारंभिक संवेग तो लिख के बता दो एक साथ। प्रारंभिक संवेग यहां लिख देता हूं MU1 प्लस MU2। अब ये मत कहना माइनस क्यों नहीं लिया, समान दिशा में है तो क्या होगा, समान दिशा में है तो सेम रहेगा दिशा, तो धनात्मक लगेगा। तो सर ये देखो M1U1 प्लस M2U2, हाँ सर, ये प्लस का, ये M2 कितना है, अच्छा ये तो बराबर है द्रव्यमान MU1 प्लस MU2 प्लस ये ME का मान 1 और ये U2 माइनस U1, एकदम सही है भाई, U2 है, अरे हाँ या ना, U2 माइनस U1 अपॉन कितना बेटा 2M। थोड़ा सॉल्व कर ले भाई इसको, जैसे इसको सॉल्व करेगा बेटा तो V1 आएगा तेरा U2, क्या आएगा बेटा, V1 U2 आएगा, V1 कितना आएगा, U2 आएगा। सेम ऐसे ही तो क्या करेगा, सेम ऐसे ही तो V2 निकालेगा, तो P इनिशियल MU1 प्लस MU2 प्लस ME का मान 1 और ये U1 माइनस U2 अपॉन 2M, तो ये V2 आएगा बेटा तेरा U1, V2 आएगा तेरा U1। क्या मतलब है सर इसका, कि जब दो समान द्रव्यमान के वस्तुएं सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर करती हैं तो वो आपस में अपने वेग बदल लेती हैं, आपस में अपने वेग बदल लेती हैं। पहले वाले का U2 हो जाएगा, दूसरी वाले का U1 हो जाएगा, लिख लेना। जब दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं, मैं इसको पूरा करता हूं, सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर करती हैं तो वेग आपस में बदल लेती हैं, आपस में बदल लेती हैं, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती हैं। किसी को कोई तकलीफ इसमें, किसी को कोई तकलीफ है यहां पर बेटा तो बोले, किसी को कोई तकलीफ है,
या आपने केस सुना भी होगा, आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने नहीं किया है, आपके लिए छोड़ा है बेटा, इतना तो आपको करना है। डायरेक्शन अलग अलग हो, अभी करा रहा हूं बेटा, क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन करा रहा हूं। बहुत बढ़िया। कॉपी हो गया है क्या? स्पेशल केस है बेटा, ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है। चलो, वेलोसिटी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने देख अभी कराता हूं, सामने देख अभी कराता हूं। कॉपी हो गया है? अरे ये कॉपी हो गया है क्या? न्यूटन्स जो पेंडुलम है, न्यूटन्स क्रेडल है, वो इसी पे काम करता है। देख तेरे को मैं 3D में भी बता दूं, चल तू मानेगा ही नहीं, पर मैं बता देता हूं। मैंने पहले भी बताया है तुम्हें, वो तो न्यूटन्स क्रेडल तो फिजिक्स से है ना ये, हाँ न्यूटन्स क्रेडल था, इसमें सिखाया था, यस सिखाया था, ये रहा, सेंड टू स्टूडेंट, यस 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 यस। चलो देखो, अरे बस भाई, हाँ दिख रहा है? हाँ, ये जितनी भी गोलियां हैं, ये इसको बोलते हैं न्यूटन्स क्रेडल बेटा, क्या बोलते हैं? न्यूटन्स क्रेडल। ध्यान से सुने अब, 1 2 3 4 5, ये आप क्या कौन से टक्कर करते हैं? प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। हाँ, तो अब मैंने क्या किया, एक बॉल को पुल किया भाई, इस एक बॉल को पुल किया, हाँ, और जैसे मैं एक बॉल को छोड़ूंगा, अब सबका द्रव्यमान क्या है? समान है, तो यहां से एक बॉल ही जाएगी बेटा। देख कितनी बॉल जा रही है, ये रुके हुए बॉल से टकराया, हाँ, तो खुद रुक गई और वेग किसको दे दिया? सबसे अंतिम वाली बॉल को। बॉल आया है क्या? अरे आया है। पिछले साल जब मैंने पढ़ाया था ऑफलाइन में, तो फिजिकल प्रैक्टिकल कराया था, ऐसे लाइव नहीं कराया, मतलब लैब में था, वहां से लाए थे और फिर प्रैक्टिकल करवाया था। अब अगर हम दो बॉल को पुल करें, कितना है इसका द्रव्यमान? 2m, तो ये अपना वेग कितनी बॉल को देगा? दो बॉलों को देगा, सारा का सारा संवेग संरक्षित रहेगा। संवेग संरक्षण पे तो है ही टक्कर। देख कितनी बॉलें उठ रही हैं? 2। कितनी बेटा? 2। तो ये रुक गई और वो चलने लगी, तो ये प्रत्यास्थ टक्कर का उदाहरण है, प्रत्यास्थ टक्कर का उदाहरण है बेटा। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि क्या, कि हम 3 बॉल को पुल करते हैं, तो कितनी बॉलें जाएगी बेटा? 3 बॉलें जाएगी। देख, फिर मैंने कहा 4 बॉल को पुल करते हैं, तो कितनी बॉलें जाएगी बेटा? 4 बॉलें जाएगी। क्या बात समझ में आई है? अरे बोलो भाई, आया है? ऐसा कैसे होता है? संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण से होता है कि अगर एक गेंद का संवेग है, तो एक गेंद को ही क्या होगा? ट्रांसफर होगा ना, संवेग पहले वाला और बाद वाला संवेग क्या रहेगा? बराबर, क्योंकि कुल बल 0 है, जितना बल इस पे लगेगा टकराते टाइम उतना इस पे लगेगा, इसलिए होता है। कुल बल 0 है तो संवेग संरक्षण। अबे एक बॉल को छोड़ा है तो इसके पास संवेग कितना है? mv, तो टक्कर के बाद भी संवेग क्या रहेगा? mv रहेगा। देख, टक्कर के बाद भी संवेग क्या रहा? mv। हमने 2 बॉल को छोड़ा तो संवेग कितना होगा जब टकराएगा? उससे पहले 2mv, तो टक्कर के बाद भी संवेग क्या रहा? 2mv रहा। ऐसा इसलिए होता है संवेग संरक्षण से। उम्मीद है आप समझ गए हो। मैंने आपसे कहा कि साहब ये 2 kg की एक बॉल है, हाँ, इधर जा रही है कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से, यस सर, और इधर से एक रुकी हुई गेंद है 2 kg की, हाँ। अगर ये प्रत्यास्थ टक्कर होती है, E बराबर 1 है, तो टक्कर के बाद वेग, किसके बाद वेग? टक्कर के बाद वेग, जल्दी बोल, टक्कर के बाद ए व बी का वेग, ए व बी का वेग, बी का वेग, जल्दी बोल दे फटाफट।
सर जैसे ही टकराएगी ये रुकी हुई है, हाँ तो ये वेग आपस में बदल लेगी, बोल हाँ या ना। हाँ तो ये ए तो रुक जाएगी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए तो क्या आ जाएगा भाई, वेलो यू ए कितना है साहब 10 है, और यू बी कितना है साहब 0 है। तो टक्कर के बाद वी ए 0 हो जाएगा, और वी बी कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। तुझे आया है क्या, अरे आया है क्या, अरे आया है क्या। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, अब अच्छा लग रहा होगा। अरे क्लियर है। आगे देख, अगर मान ले यही बात होती, ये 3 kg की होती, और ये भी 3 kg की, और ये इधर आ रही होती कितने से, मान लो ये ए है तो ये यू ए है कितना प्लस का 2 मीटर पर सेकेंड, और ये इधर आ रही है सर कितने से, यू बी, ये बी है, तो ये जो यू बी है ये है -3 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर, अगर E बराबर 1 है, यानी कि प्रत्याश टक्कर है, तो टक्कर के बाद वेग, चल बोल बेटा, टक्कर के बाद वेग बोलता जा, टक्कर के बाद वेग बोल, क्या ये आपस में इंटरचेंज कर लेगी, टक्कर के बाद वेग बोल। अच्छा मुझे एक कमेंट है जो अभी थोड़ा सा चुभा है, सच में, मुझे एक कमेंट है जो अभी थोड़ा सा चुभा है भाई, सच बताओ। मैंने कहा हाँ, वो कह रहा है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई मेरा क्लास में पढ़ाने का औचित्य वही है कि जब समझ आए भाई, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है इस पे चर्चा होनी चाहिए भैया। तो पहली बात ना, आंसर निकाल लेते हैं, पहली बात चेंज कर लेगा, वी ए तो आ जाएगा -3, और वी बी आ जाएगा कितना +2। आंसर ये है -3, 2। मैक्सिमम लोगों का आंसर यही आ रहा है। अब मैं पोल करा लेता हूं, बहुत दिन हो गए शायद, ऐसे मैं नहीं पढ़ा पाता हूं भैया। समझ आता है, ईमानदारी के साथ समझ आया है तो हाँ, और नहीं आया है तो ना, सीधा, कोई लाड़ लपेट नहीं है बेटा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। समझ आया है तो हाँ में जवाब दो, नहीं आया है तो ना में जवाब दो भैया, है ना। 30 सेकंड का पोल है। कोई बात नहीं, मैं वो इंसान नहीं हूं जो ठीक है भैया तुम्हारे कमेंट इग्नोर करता हुआ जा रहा हूं, नहीं, मैं सिर्फ पॉजिटिव कमेंट पढ़ने नहीं आता हूं क्लास में, मैं नेगेटिव कमेंट भी पढ़ लेता हूं, और आपके सामने सारी सच्चाई भाई, आपके सामने भैया, यहाँ मैं कोई टाइम पास करने थोड़ी आया हूँ, मुझे दिल से बुरा लगता है भाई फिर, सच बता रहा हूं मैं। हम भैया ऐसे ही पढ़ाते हैं शुरू से ही, कि बच्चों को समझ आए, इसलिए तो पढ़ाना स्टार्ट किया था। दिल टूट जाता है भाई। 86.8% लोगों को समझ आ रहा है, 10% लोग ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हो भैया, मैं तो चाहता हूं कि 10% लोगों को भी समझ आए, मैं तो चाहता हूं कि 10% लोगों को भी समझ आए, मेरी तरफ से मैं 100% लगाने को तैयार हूं बेटा। पर मैं क्या चाहता हूं कि समझ में नहीं आने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं भैया, हो सकता है आपके जीवन में सुंदर कन्या हो, सुंदर बालक हो, प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है भैया, मैं उनके ऊपर नहीं ढोल रहा,
एक रीजन ये हो सकता है, दूसरा रीजन ये हो सकता है, पहला रीजन तो ये कि मास्टरी खराब है साला, फिर तो समझ आएगा ही नहीं। अगर तुम्हें लगता है 10% लोगों को, 10% लोगों को लगता है कि साहब मास्टर तो समझा सकता है पर समझ नहीं आ रहा, तो फिर मैं बात कर सकता हूं। कि आपके जीवन में ऐसा तो नहीं है बेटा कि कोई सुंदर कन्या सुंदर बालक, मैं ओपनली बात करता हूं हमेशा, नहीं है, फिर भी समझ नहीं आ रहा तो ये फिर सीरियस इश्यू है। आपके जीवन में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है दूसरी, और फिर भी समझ नहीं आ रहा, फिर सीरियस इश्यू है। फिर आपको देखना है कि क्या कमियां हैं, आपको अपनी कमियों पे काम करना पड़ेगा बेटा। गणित में दिक्कत है तो गणित पर काम करिए भाई। आप नए हैं क्लास में तो फिर आप अपना जो पुरानी छोटी छोटी कमियां हैं उन पे काम करिए, नंबर ऑफ स्टडी आर बढ़ाइए भैया, देखिए आप में क्या कमी है उस पे काम करिए। और आपको लगता है कि साहब मास्टर ही नालायक हैं, फिर नहीं समझ आएगा बेटा, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और मास्टर लायक लगता है तो फिर अपनी कमियों पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे तुम्हें लगता है कि साहब तुम्हें रूट निकालना नहीं आ रहा है, तुम्हें सदिश का मतलब नहीं पता चल रहा है, तो पुरानी चीजों को पढ़िए भाई, मेहनत तुम्हें ही करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, आज मुझे बहुत सारा पढ़ाना है इसलिए आज ज्यादा बातें नहीं करूंगा मैं। अच्छा, बालक का तो ठीक है, सुंदर कन्या क्यों बोला सर? आपको लगता है हमारी शक्ल से कोई कन्या होगी हमारे जीवन में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। आओ पढ़ते हैं बेटा, अभी माहौल ज्यादा गंभीर हो गया था। आजा बेटा आजा, पढ़ लेगा तो एक नहीं 10-10 होगी, नहीं पढ़ेगा तो एक भी नहीं होगी। कि शक्ल तो तुम जानते हो तुम्हारी कैसी है, क्योंकि तुमने खुद ने खुद को देखा है, मैंने तो तुम्हें नहीं देखा है। आजा बेटा आजा, अब आजा, अगला आगे बढ़ते हैं। फिर बात करें, फिर बात करें कि आगे की कहानी क्या है। कि अगर मान लो कि एक बहुत भारी वस्तु कैपिटल एम द्रव्यमान की छोटे एम द्रव्यमान, जहां पे कैपिटल एम बहुत बड़ा है, कैपिटल एम क्या है? बहुत बड़ा है। हाँ, जैसे एक ट्रक साइकिल के साथ टकरा जाए, ट्रक किसके साथ? साइकिल के साथ। ये यू वेग से आती हैं और ये रुकी हुई है, ये रेस्ट पर है। किस पर है बेटा? रेस्ट पर। हाँ, तो केस को मैं लिख देता हूं कि जब ट्रक साइकिल से प्रत्यास्थ टक्कर करे, प्रत्यास्थ टक्कर करे, कौन सी प्रत्यास्थ टक्कर? सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर, और साइकिल रुकी हुई है, वैसा केस बता रहा हूं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ, तो चिंता मत करो। डॉक्टर बनने के बाद ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा तुम्हें, ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा, एक नहीं 10-10 के साथ घूमेगा। अभी पढ़ने का है पर। आजा बेटा आजा। हाँ, तो ये तो बात तय है कि एक ट्रक अगर साइकिल से टकरा जाए तो ट्रक के वेग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टक्कर के बाद आपको दोनों के वेग बताने हैं। भाई इसको पहला नंबर दे दो और इसको दूसरा नंबर दे दो। ये तो कौन है कि साहब? ये ट्रक है और ये साइकिल है। कौन है ये? साइकिल है, साइकिल है। हाँ, अब साइकिल रुकी हुई है, तो आप बता सकते हो साइकिल का वेग क्या होगा? साइकिल का वेग क्या होगा? तो साइकिल को 2 माना है तो V2 लगा दे बेटा, पे इनिशियल प्लस M2, सॉरी 2 है तो M1 E U1 माइनस U2 अपॉन M1 प्लस का M2। हाँ या ना? हाँ, हाँ या ना? सामने देख, भावनाओं पे मत जा, इधर देख। प्रारंभिक संवेग है कैपिटल M इंटू यू, क्योंकि ये रेस्ट पे तो इसका 0, प्लस M1 कितना है? छोटा m, ये E का मान 1, और U1 कितना है? U माइनस 0 अपॉन M प्लस छोटा m।
नहीं आया रे, आया है क्या, आया है क्या? ये गड़बड़ कर दी क्या मैंने? एक गड़बड़ कर दी यहाँ। एम यू प्लस एम वन कौन है? कैपिटल एम एस, सॉरी। और ये ई का मान 1, यू वन कितना है? यू माइनस 0 अपॉन एम प्लस छोटा एम। छोटा एम मैंने छोटा एम लिख दिया था, कैपिटल एम होगा वहां। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो V2 कितना आया सर? ये तो हो गया देखो 2mu। देख ये mu 2mu और ये m प्लस छोटा m। मैंने कहा कैपिटल M बहुत जब बड़ा है किससे? छोटे m से। तो छोटा m नगण्य हो जाएगा साइकिल का द्रव्यमान, तो ये 0 हो गया। V2 बराबर 2mu अपॉन m प्लस 0, तो m से m कट गया कितना? 2u। अगर ट्रक साइकिल के साथ प्रत्याश टक्कर करे तो साइकिल, रुकी हुई साइकिल ट्रक के दुगने वेग से दौड़ेगी भैया। कितने वेग से? दुगने वेग से। तापा मारे, तापा मारे बेटा। साइकिल का द्रव्यमान तो नगण्य है ना बेटा। अबे ट्रक में जाने कितने क्विंटल होता है? साइकिल कितने 10 20 30 किलो की होगी। 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो। छाप ले, छाप बेटा छाप। टक्कर का एक और कॉन्सेप्ट बाकी है बस। हाँ नोट करने दे रहा हूँ बेटा, नोट करने दे रहा हूँ, नोट करने दे रहा हूँ। छोटा m 0 होगा बेटा। करते हैं कुछ बेटा, करते हैं उसका भी। रिपीट करना है बेटा, आंसर एकदम आसान है। ये ट्रक है, रुकी हुई साइकिल से टकराता है, टक्कर के बाद साइकिल से प्रत्याश टक्कर करे तो साइकिल का वेग बताना है। साइकिल का वेग भाई, ट्रक का वेग तो नहीं निकालेगा ना। साइकिल का वेग क्या बताएगा कि V2, वो 2 माना है तो V2 प्रारंभिक संवेग m1, अरे 2 है तो 1, 1 माइनस 2 अपॉन m1 प्लस m2। प्रारंभिक संवेग कैपिटल mu। ये m1 कौन है? वो m1 कितना है? कैपिटल M। ये E का मान 1, u1 कितना है कि साहब? u है, और u2 इसका कितना है? 0 है। नीचे कैपिटल M प्लस छोटा m, तो ये mu 2mu, कैपिटल M प्लस छोटा m, ये 0 हो गया, तो ये m से m कट गया 2u। आसान है एकदम, खुद करेगा बेटा, एकदम आ जाएगा यार। तो खुद पेन नहीं चलाता, बस देखता है, और जब देखता है पता नहीं क्या क्या चला लेता है। अबे क्या समझ नहीं आ रहा? एम और कैपिटल एम तेरे को दिखता नहीं है? एबीसीडी पहली बार सीखी है, ये छोटा एम किसको समझ नहीं आ रहा है? यार तुम लोग कभी कभी ऐसी बातें करते हो ना। कैपिटल एम देख, कैपिटल एम ऐसे ही लिखते हैं भाई हमारे यहाँ तो। छोटा एम ऐसे लिखते हैं, छोटा सा डंडा निकाल देते हैं। छोटे में छोटा सा डंडा होता है, बड़े में छोटा डंडा नहीं होता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, नोटेड है, आगे बढ़ते हैं। अगली है बेटा तिर्यक टक्कर। कौन सी टक्कर? तिर्यक टक्कर। तिर्यक टक्कर से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तिर्यक टक्कर से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, पर तिर्यक टक्कर से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो सर कैसे करेंगे? तिर्यक टक्कर जब भी, चाहे जैसी हो, प्रत्यास्थ हो अप्रत्यास्थ हो, आपको क्या करना है? संवेग संरक्षण करना है। संवेग संरक्षण करना है, पहला पॉइंट। और दूसरा, E बराबर V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 का सूत्र लगाना है। सूत्र लगाना है। तिर्यक टक्कर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, पहली बात सुन ले। हर चीज को अलग अलग 3 पार्ट में बांट के करवाया है। पहली वैरायटी कराई थी जिसमें ई के क्वेश्चन पूछे जाते थे। हाँ,
दूसरी वैरायटी जिसमें दोनों वस्तुओं के वेग पूछे जाए, पर वो कौन सी टक्कर करे? सम्मुख टक्कर। वो प्रत्यास्थ हो, अप्रत्यास्थ हो या पूर्णतः अप्रत्यास्थ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तिर्यक टक्कर क्या कि टकराने के बाद अलग अलग दिशा में गति करे, तो तिर्यक टक्कर है। और तिर्यक टक्कर के लिए आपको संवेग संरक्षण करना पड़ेगा। तो देख, मान ले कि आपसे एक क्वेश्चन दिया ऐसे कि साहब ये है, हाँ ये 2 kg की वस्तु है, यस सर, ध्यान से सुने, और ये इधर जा रही है कितने से? करवा दो, अरे करवा दो, करवा दो सर, उसमें क्या है? तो तू तो डायरेक्ट ऐसे लिख ले, कुछ मत कर। ये M1 U1 से और ये M2 U2 से जा रही है। हाँ, टक्कर के बाद ये क्या करती है? तिर्यक टक्कर होती है, और टक्कर होगी तिर्यक, तो ये जो चलने वाली रेखा है इससे टक्कर के बाद कैसे जाती है? ध्यान से सुन। टक्कर के बाद मान लो कि ये M1 है, ये इधर गई V1 से कितने कोण पर? θ1 पर। ये कौन? M1। और बेटा ये जो M2 है, ये M2, ये इधर गई मान ले V2 से, और ये θ2 कोण से। तिर्यक टक्कर कैसे करना है? ध्यान से सुन ले। ये टक्कर से पहले और टक्कर के बाद ये कैसे गति करती है? ऐसे करती है। तो आपको कुछ नहीं करना, संवेग संरक्षण करना सिखा रहा हूं, ध्यान से सुन। सबसे पहले बात, घटक निकालने होंगे, बोल हाँ या ना। सबसे पहली बात क्या? घटक निकालने होंगे। तिर्यक टक्कर का जो एग्जाम्पल है, संवेग संरक्षण करना है तो संवेग एक्स दिशा में भी और वाई दिशा में भी संरक्षित है। हाँ, तो आप ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि साहब ये देखो, ये तो M1 है और ये U1 है, और ये M2 है और ये U2 है। हाँ, पर आप इसको अगर ध्यान से देखो कि सर ये V1, हाँ, और ये M1 है, तो इसका घटक निकाल बेटा। चल, इसका M1 वाले का घटक निकाल। क्या इस दिशा में घटक होगा? V1 cos θ1, हाँ या ना? और इस दिशा में घटक होगा V1 sin θ1। देख ले, एक बार में सिखा दूंगा, अगर तुझे घटक निकालने नहीं आते तो निपट जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्या V1 के घटक निकालने आ गए हैं? सेम ऐसे ही बेटा ये V2 है, और ये इस रेखा से कितना कोण बना रहा है? θ2। तो इस V2 के घटक निकाल। V2 के घटक बोल बोल बोल, अरे बोल दे मेरे भाई, क्या जा रहा है तेरा? सर V2 cos θ2, और इधर होगा V2 sin θ2, और ये M2 है। घटक करने आए हैं सबको, घटक करने आए हैं सबको, घटक करने आए हैं। पहली बात, तुझे घटक करने तो आने ही चाहिए। अगर तुझे घटक करने भी नहीं आ रहे तो तू तकलीफ में रहेगा। तो लिख ले भाई, जिसको घटक करने नहीं आए हैं वो लिख ले कि उसको घटक करना सीखना है। कोण दे रखा है, कहां से कोण बना रहा है वो दे रखा है। जिस रेखा से कोण बनाता है उस रेखा के अनुदिश cos थीटा होता है और लंब दिशा में sin थीटा होता है। इस रेखा से ये V2 का नीचे कोण बना रहा है θ2, तो जिस रेखा से बना रहा है उसके अनुदिश cos थीटा और लंबवत sin थीटा। जिसको नहीं आया वो लिख ले भाई। अब देख, एक्स दिशा और वाई दिशा में संवेग संरक्षित करते हैं। चलिए भाई साथ साथ करें। एक्स दिशा में संवेग संरक्षण, एक्स दिशा में संवेग संरक्षण चल रहे। प्रारंभिक संवेग बोल एक्स दिशा में, ये टक्कर से पहले का प्रारंभिक संवेग एक्स दिशा में लिखते चलो मेरे साथ साथ। सर M1 U1 प्लस M2 U2, किसी को कोई तकलीफ प्रारंभिक संवेग लिखने में? नहीं। टक्कर के बाद एक्स दिशा को देखना है, सिर्फ एक्स दिशा को। M1 V1 cos θ1 नहीं आया, M1 V1 cos θ1, M1 V1 cos θ1। सर इसका भी ये देखो, प्लस M2 V2 cos θ2 आया है। सिर्फ एक्स दिशा को देके, जब एक्स दिशा की बात हो रही है
एक्स दिशा में आ गया है, वाई दिशा में लिख के बता दो। मेरा काम लिखवाना था, सॉल्व वॉल्व करना नहीं है हमें, सिर्फ लिखना आ जाए बात बन जाएगी। यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी वैसे ही कम है। वाई दिशा में संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण, चल बोल। टक्कर से पहले वाई दिशा में संवेग, टक्कर से पहले वाई दिशा में संवेग, बोल बेटा। क्या जीरो है? अरे वाई दिशा में थोड़ी चल रहे हैं, जीरो। बाद में, टक्कर के बाद में वाई दिशा में संवेग, टक्कर के बाद वाई दिशा में, सर ऊपर वाला पॉजिटिव m1v1 साइन थीटा, m1v1 साइन थीटा 1। पर ये नीचे अगर ये पॉजिटिव लिखा है तो नीचे वाला क्या लिखेगा? नेगेटिव। तो माइनस m2v2 साइन थीटा 2। क्या तुझे ये लिखना आया है? क्या तुझे ये लिखना आया है? पहले ये बता, तिर्यक टक्कर में क्या तुझे ये लिखना आ गया है? क्या तुझे ये लिखना आ गया है? हाँ या ना में जवाब देना, हाँ या ना में जवाब देना। क्या ये तुझे लिखना आया है? जल्दी कर भाई। तो कॉपी कर ले। यहां तो मैंने फॉर्मूला ही नहीं लिखा बेटा विकास। कौन सा ये फॉर्मूला? कल बता दिया बेटा, कल बता दिया। फॉर्मूला कैसे आया कल बता दिया है, कल बता दिया पूरा। संवेग संरक्षण और ई के दो इक्वेशन ही बता के करवाया था। ड्राइव नहीं कराया पर वहीं से आया था। मैंने डायरेक्ट याद करना सिखा दिया, फॉर्मूला इतनी बार करा दिया है। सर मैंने 2.0 में टेस्ट दिया था, फिजिक्स में सभी क्वेश्चन सही था, रैंक 24 आया। शाबाश बेटा। समझ समझ के लिख ले अब, समझ समझ के लिख ले भाई। बैक स्लाइड, बैक स्लाइड में दो चीजें लिखी हैं बस। संवेग संरक्षण करना है, ई का सूत्र लगाना है, जरूरत पड़ेगी तो। अभी कुछ नहीं करना, अभी ये देख, अभी ये देख। तुझे संवेग संरक्षण करना आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। तुझे संवेग संरक्षण आना चाहिए, पहली बात करना। अब ध्यान से सुन, टक्कर के क्वेश्चन कैसे कैसे और कहां पूछे जाते हैं उन पे बात करते हैं पहले। टक्कर के क्वेश्चन कैसे कैसे और कहां पूछे जाते हैं उन पे बात करते हैं पहले। देख कैसे, देख कैसे, ध्यान से सुनना। छोटे छोटे क्वेश्चन कराता हूं, टक्कर के कॉपी हो गया है। आपसे कहा जाए कि एक गोली है, एक गोली है, हाँ। अब ये जो गोली है ये कितने वेग से चल रही है? मैंने कहा ये 100 मीटर पर सेकंड से या 1000 मीटर पर सेकंड से चलती है। और ये 5 ग्राम की गोली है, 5 ग्राम की। द्रव्यमान कितना है इसका? 5 ग्राम। 5 ग्राम ज्यादा कम नहीं हो जाएगा? हाँ कोई बात नहीं। 5 ग्राम की गोली है और एक लकड़ी के गुटके में, किसमें? लकड़ी के गुटके में। एक बेहतरीन क्वेश्चन कराता हूं, मजा ना आए ना तुम्हें, चलो मेरा नाम बदल दियो। हाँ छोटे छोटे पार्ट कराऊंगा। इसका द्रव्यमान है सर, इसका द्रव्यमान है 400, 400 नहीं, 995 ग्राम। कितना बेटा? इसका द्रव्यमान है 995 ग्राम। ध्यान से सुन अब क्वेश्चन। एक गोले है 5 ग्राम के 1000 मीटर पर सेकंड के वेग से लकड़ी के गुटके से टकराती और घुस जाती हैं। गोली लकड़ी के गुटके में, लकड़ी के गुटके में घुस जाती है, घुस जाती है। हाँ सर। तो
और साथ साथ गति करती है, और क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिख ले, और साथ साथ गति करती है, तो टक्कर के बाद गोली प्लस ब्लॉक का वेग, करके बताओ। बहुत आसान पूछा है। पहली बात, ये टक्कर कौन सी है? ये प्रत्यास्थ टक्कर है, अप्रत्यास्थ टक्कर है, या पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है? ये कौन सी टक्कर है? ये कौन सी टक्कर है बेटा? ये कौन सी टक्कर है? अरे कौन सी टक्कर है? ये पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है। ऊर्जा संरक्षण क्यों होगा बेटा? ऊर्जा में हानि होगी ना। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है। कौन सी टक्कर है? पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है। अगर ये पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है तो ऊर्जा संरक्षण कैसे होगा? क्या संवेग संरक्षण होगा? क्या संवेग संरक्षण होगा? हाँ, टक्कर कोई से भी हो, संवेग संरक्षण होगा। संवेग संरक्षण होगा। संवेग संरक्षण तो होगा ही बेटा। तो अगर मैं कहूं कि टक्कर के बाद, और टक्कर के बाद क्या हो जाएगी? टक्कर से पहले और टक्कर के बाद, जगह बनाते हैं थोड़ी सी, जगह बनाते हैं थोड़ी सी। ये टक्कर से पहले और टक्कर के बाद क्या होगा कि दो दिल एक जान हो जाएंगे। गोली इसके अंदर घुस चुकी है, तो द्रव्यमान हो जाएगा बेटा 1000 ग्राम। 995 प्लस 5 यानी कि बेटा 1 केजी। इसीलिए डाटा ऐसा दिया था। पहले वाला संवेग, संवेग संरक्षण कर दे। अगर तुझे ये भी नहीं हुआ तो फिर मैं क्या ही कहूं। संवेग संरक्षण, प्रारंभिक संवेग गोली का 5 ग्राम है। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10 की घात -3 से गुणा करेगा। 5 ग्राम को केजी में बदलना है, इंटू वेग कितना है? 1000। गुटके का संवेग 0 बराबर अंतिम। मान ले ये v चाल से चले दोनों, गुटका प्लस गोली, तो इसका द्रव्यमान हो गया 1 इंटू वी। क्या वे का मान 5 मीटर पर सेकंड आया है? वी का मान 5 मीटर पर सेकंड आया है सबका। कितने जनों ने कर लिया था? 5 5 5 5 5 5 आया है, आया है, आया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अब बच्चा क्या है, यहां तक कर लेता है, यहां तक कर लेता है। इसका अगला पार्ट देख, इसका अगला पार्ट देख, इसका अगला पार्ट देखना। आज मजेदार कॉन्सेप्ट, तेरे एनएलएम के कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होंगे बेटा साथ साथ में। अगला पार्ट देख, अगला पार्ट देख इसका। अच्छा, और कौन कौन से टॉपिक थे हमारे? रॉकेट था, बम का फूटना था, ठीक है अभी करा देंगे। इसे क्वेश्चन में, अगर ये सेम क्वेश्चन ध्यान से सुनना बेटा, इसी का मैं एक और, ये कॉपी हो गया ना? ये कॉपी हो गया है क्या? ये कॉपी हाँ, इसे क्वेश्चन में बेटा अगर आपसे ये पूछ लेता, क्या, ध्यान से सुनना, इसका सॉल्यूशन पीछे है, मैंने करवा दिया है, कॉपी हो गया होगा। इसे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता कि ये एक घर्षण वाली सतह पे रखा हुआ है,
क्या बेटा, ध्यान से सुन, इसका द्रव्यमान कितना था, 995 ग्राम, और ये एक घर्षण वाली सतह पे रखा हुआ है। जिस सतह पे ये रखा हुआ है वो कौन सी है, घर्षण वाली सतह है, और उस सतह का जो घर्षण गुणांक आपको दे रखा है बेटा, म्यू का वैल्यू है 0.2। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि टक्कर के बाद कितनी दूरी पर निकाय रुकेगा। ये करके बता दे, मैं मान जाऊंगा, तेरा दूसरे चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट साथ में रिकॉल हो जाएगा। अगर तो ये क्वेश्चन करके बता देना बेटा, बिना पेन चलाए, अगर मेरा बच्चा है पेन चलाएगा ही नहीं बेटा। PYQ जो आपके हैं उनके मैं सॉल्यूशन या तो आपको दे दूंगा या क्लास में करा दूंगा। अभी लोड मतलब अभी टॉपिक कराने हैं, इन पे ध्यान दे। बिना पेन चलाए कराएगा मेरा बच्चा है तो, बिना पेन चलाए करेगा, अपना बच्चा है तो भाई। तुझे पता नहीं चलता पर तो साथ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेगा। अब एक बच्चा होगा जिसको लगेगा अरे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप तो दूसरे चैप्टर भी उठा लेते हो। अरे गधा, भले तुझे फॉर्मूला याद नहीं है पर तुझे भी देख मजा आएगा। जो जब ये यहां से घर्षण की वजह से रुकेगा तो मान ले कितनी दूरी चलेगा, s। क्या ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है? स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला u²/2a था और a बराबर म्यू जी था। याद कर, a बराबर म्यू जी था। बोल हाँ या ना, हाँ या ना। तो s, u का मान कितना, 5 का स्क्वायर ये 2। म्यू का मान कितना है सर, म्यू का मान 0.2 है और g का मान 10 है, 25/4। ले ले, कितने जने निपटे भैया? बहुत सारे निपट गए हैं बहुत सारे निपट गए, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे निपट गए हैं। पर तेरा साथ में एक फॉर्मूला रिवाइज हो गया, एक नहीं दो दो। मैं चाहता ना सिर्फ कहां खत्म कर देता इस क्वेश्चन को, कहां पे, टक्कर का खेल है, टक्कर में खत्म हो गया। टक्कर के बाद वेग बता, खेल खत्म। अगला क्या बना सकता है कि घर्षण वाली सतह पे चिपका दे, रख दे। घर्षण वाली सतह पे रखने के बाद क्या, कितनी दूरी जाके रुकेगा? अरे रुकेगा तो तुझे पता होना चाहिए, u²/2a। क्या तुझे ये फॉर्मूला आता था, बताया था? अच्छा, कुछ लोग इसमें परेशान है, a बराबर म्यू जी भी बताया था, ये कैसे आया, ये कैसे आया? अब देख, जिन लोगों को वैसे समझ आता है उनके लिए वैसे। अब तेरे पास क्वेश्चन क्या है बेटा, तेरे पास क्वेश्चन ये था कि पहले तो तूने वेग निकाला कि साहब इसका वेग है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका द्रव्यमान कितना हो गया था, 1 kg। जब बुलेट इसके अंदर घुस गई थी तो कितना हो गया था, 1 kg। अरे रुक जा, 5 कहां से आया? अरे गधा, 5 यहां से आया, ये रहा, यहां से आया 5, यहां से आया। रुक, अभी थोड़ी समझ आता है, ऐसे डायरेक्ट समझ आता ही नहीं है सर हमें। तो यहाँ पे घर्षण बल लगेगा पीछे, घर्षण बल कहां लगेगा भाई, पीछे लगेगा। म्यू का वैल्यू 0.2 है, तो F बराबर म्यू mg लगेगा सर। कितना लगेगा, म्यू mg। तो इसको मैंने ma लिख दिया है, तो ये मंदन लगेगा ना, तो ये म्यू mg, m से m कट गया, a बराबर म्यू जी। हाँ, क्या अगर ये जाके रुकेगा बेटा तो कोई बात नहीं, ये म्यू का मान कितना, 0.2 और ये 10, ये कितना, 2 आया। मंदन है, मंदन है। हाँ, अब तूने कहा कि सर हम ये तो मंदन है, हम v बराबर u, v²/u² + 2as लगा दो। हाँ, तो ये 0 हो गया वेग, प्रारंभिक वेग u² - 2as। तो ये ले भाई, कोई बात नहीं, ऐसे कर ले, तो u²/2a आया। तो u² का मान ये 5 तो 25 हो गए, 2 a का मान कितना, 2, ये 25/4। इतना लंबा करेगा या डायरेक्ट करेगा, ये तुझे सोचना है भाई। अब तुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है भैया, तो फिर तो क्या ही चलेगा।
जागते रहना है। सर चैट में लव स्टोरी चल रहा है, चलन दो। ये वो लोग हैं लव स्टोरी वाले जिनको सब्र का फल क्या है, मीठा है। ये सब्र के फल हैं सब बेटा, सब्र के फल हैं। ये तब भी आ रहा है, और तो इतना बड़ा नहीं चाहता। तो तुझे पता है कि क्या, कि साहब घर्षण बल की वजह से जो मंडल लगता है वो कितना है साहब, म्यूजी है। स्टॉपिंग डिस्टेंस के यू स्क्वायर अपॉन 2a है, तो ये यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यूजी है। अरे मैंने डायरेक्ट भी सिखाया था, यू का मान 25, ये 2 इंटू 0.1 इंटू 0.2 है, 0.2 इंटू 10, 25/4। अगर आज भी आप इस भरोसे बैठे हो साहब कि जो चैप्टर चल रहा है उसको पढ़ रहे हो, पुराना 10 मिनट का रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो आप निपट जाओगे। आप अपने सोने का समय कम करिए, पर कम से कम हर दिन 10 मिनट आपको पुराना चैप्टर रिवाइज करना है। सर हमारा तो टेस्ट है अगले संडे को, हम तो टेस्ट का प्रिपरेशन करेंगे। वे टेस्ट का क्या प्रिपरेशन करेगा, मैं तुझे साथ साथ ही पढ़ा देता हूं टेस्ट का। तो टेस्ट हो कुछ भी हो, आपको पुराना रिवीजन करना नहीं भूलना है। सिलेक्शन इसी साल चाहिए कि अगले साल चाहिए, या चाहिए ही नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। कम से कम 10 मिनट भी अगर पड़ेगा ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो कहेगा 10 मिनट में क्या होगा सर। तो दिल लगा के 10 मिनट पुराना पढ़ ले। जैसे आज का काम तूने पहले क्या करना है, आज का काम कर लिया साहब। आज सर ने ये पढ़ाया, कोलिजन पढ़ाया, सारा पढ़ लिया, होमवर्क कर लिया, खत्म। केमिस्ट्री में कितना टाइम दे, टाइम नहीं देना है। केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ाया आज वो पढ़ लिया, पढ़ लिया सर। होमवर्क कर लिया, कर लिया सर। बायो में क्या पढ़ाया, कितना घंटे पढ़ना है ना, आज क्या पढ़ाया पहले वो करे। उसके बाद अगर समय नहीं बचता तो कम से कम 10 मिनट आप अपने सोने के समय में से निकालें, और पुराना चैप्टर, जैसे फिजिक्स में आपने यूनिट डायमेंशन का 10 मिनट में रीडिंग मार लिया, सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए। अब देखो ना भैया कि यूनिट डायमेंशन में तुम्हें क्या नहीं आता है, वही पढ़ना है उन 10 मिनट में। गधों की तरह पढ़ेगा नहीं चलेगा। तूने कहा यूनिट डायमेंशन में तुझे क्या नहीं आता, कि साहब डायमेंशन निकालनी नहीं आ रही, वो सीख ले 10 मिनट में। अब बच्चा क्या सोच के पढ़ता है मैं आपको बताता हूं। सर रिवीजन करना है, मैंने कहा हाँ सर, जब तक पूरा चैप्टर नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तू गधा है, पूरा चैप्टर क्यों करना है तुझे? तुझे अभी तक पता नहीं चला कि इस चैप्टर में तुझे क्या आता है और क्या नहीं आता। तेरे पास पूरी लिस्ट बनी होनी चाहिए उस चैप्टर की, कि यूनिट डायमेंशन में इतने टॉपिक, और इतने टॉपिक में से मुझे ये नहीं आता है, मुझे सार्थक अंक नहीं आते हैं, या फिर मुझे त्रुटि निकालना नहीं आता है। तो 10 मिनट में वही टॉपिक पढ़ना है, तो खेल चलेगा भाई। एक सिलेक्शन, सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, इस बात को बच्चा अंत तक नहीं समझता है। कि मैं तो साहब 10-10 घंटे पढ़ता हूं, 12-12 घंटे पढ़ता हूं, गधों की तरह पढ़ेगा तो आज के जमाने में सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जो नहीं आता, जो तुझे आता है उसको तो बार बार पढ़ेगा, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। जो तुझे नहीं आता है वही एग्जाम में आता है, इसलिए नंबर कम आता है। तो वो पढ़ना जो तुझे नहीं आता है उसको पढ़ भाई, उसको पढ़। फिर कहता है नंबर कम आता है, क्योंकि तू गधों की तरह पढ़ता है, बार बार वही पढ़ता है, जो आता है उसी को रटता जाता है, रटता जाता है, रटता जाता है। अरे उसको कितनी बार रटेगा भाई, जो नहीं आता उस पर काम कर, तब मार्क्स इंप्रूवमेंट होंगे। कोई कहता है कि साहब हमारे तो नंबर नहीं बढ़ते हैं। क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्योंकि हर बार हम वही टॉपिक पढ़ जाते जो आता है उसको भी। हमें आधों को तो यही नहीं पता कि उनको क्या आता है और क्या नहीं आता है। कुछ तो इस भ्रम में कि सब आता है फिर भी नंबर कम आता है, इसका मतलब उसको ये नहीं पता कि उसको क्या नहीं आता। कुछ इस भ्रम में कि उनको तो सारा कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, छोटे छोटे टॉपिक बांट और पढ़ भाई। अब जब मैंने एक क्वेश्चन कराया अभी, निपट गए, आधे से ज्यादा निपट गए भैया। सर ये कैसे कर दिया? अबे सब पढ़ाया एनएलएम में, बढ़िया बेहतरीन तरीके से सिखाया भाई।
तो उस पे काम करिए। कोई कहता है टॉपिक आता है क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर भैया, काम कर अपनी कमियों पर। आगे बढ़ते हैं। और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, सेम क्वेश्चन, ध्यान से सुन। ये ऐसे रस्से से लटका दिया, हाँ वही 995 केजी का, ग्राम का, और इधर से एक गोली, एक गोली कितने 5 ग्राम की, कितना वेग 1000 मीटर पर सेकंड से आती है और टकराती है और इसमें घुस जाती है। देख क्वेश्चन देख, गोली गुटके में घुस जाती है तो टक्कर के बाद निकाय क्या, निकाय की धरातल से ऊंचाई। अब देख इसका कॉन्सेप्ट, मजा ना आए तो कहना बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर तुझे मजा नहीं आए ना इस क्वेश्चन को करके, बेहतरीन क्वेश्चन है। कोलिजन का क्या है, कुछ नहीं है कोलिजन का इसमें। सर क्या होगा कि ये टक्कर के पहले की कहानी है, सामने देख, मेरी तरफ मत देख, अब बोर्ड की तरफ देख। टक्कर के बाद क्या होगा, दो दिल एक जान बन जाएंगे भैया। ये क्या बन जाएंगे, दो दिल एक जान। ये देख, जैसे गोले इसमें घुसेगी, क्या ये 1 केजी का हो जाएगा? अरे गोले इसमें घुस गई, ये कितने केजी का हो गया, 1 केजी का। चाल कितनी आ जाएगी इसके पास, 5 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ गधे जो सो रहे होंगे वो अभी भी क्या पूछने वाले हैं, 5 कहां से आया है, 1 किलो कहां से आया। अबे ये पुराना ही क्वेश्चन है, बार बार थोड़ी कराऊंगा एक ही कैलकुलेशन। 5 ग्राम के गोले गुटके में घुसे, 995 ग्राम, टकराने के बाद, घुसने के बाद वेग कितना आया, 5 आया। तो यहां से यहां तक तो संवेग संरक्षण करेगा, 5 निकाल लिया तूने। अब मान ले कि ये कहां चला गया, कि सर ये यहां चला गया उठकर, ये 1 केजी का, अधिकतम ऊंचाई पूछी है ना कि हाँ, तो तुझे यहां से यहां तक क्या करना है। मान ले ये h ऊंचाई चला गया, क्या लगाना है, ऊर्जा संरक्षण। क्या लगाना है, ऊर्जा संरक्षण लगाना है। भाई यहां से यहां तक तो ऊर्जा संरक्षित है, हाँ। अब पहले प्रारंभिक स्थिति ए, यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान ले, तो यू इनिशियल 0 है, गतिज ऊर्जा के इनिशियल हाफ mv स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो के इनिशियल आ गया 25/2। फाइनल अधिकतम ऊंचाई पे यू फाइनल हो जाएगा mgh प्लस का, यानी कि 1 × 10 × h, और गतिज ऊर्जा हो जाएगी बेटा 0। ऊर्जा संरक्षण कर दे, खेल खत्म भाई। तो ऊर्जा संरक्षण करेगा यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल। यू इनिशियल 0 है और ये है 25/2, यू फाइनल है देख 10h प्लस ये 0, तो h का मान आ गया 25/20। 25/20 आ रहा है मेरा। अब तुझे लग रहा होगा ये बहुत भयंकर क्वेश्चन है। अभी क्या है भयंकर इसमें, क्या भयंकर है, कुछ नहीं है। ऊर्जा संरक्षण तुझे करना आता है, टक्कर के बाद तुझे वेग निकालना आता है। अब बच्चों को लगता है साहब ये बहुत भारी भरकम क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें भाई। बहुत बेहतरीन तरीके से ऊर्जा संरक्षण करना सिखाया था तुम्हें, याद है? बहुत बेहतरीन तरीके से ऊर्जा लिखना बताया, सब बेहतरीन तरीके से बताया। u²/2g से भी आ जाएगा बेटा, आ जाएगा, उससे आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा, क्योंकि गुरुत्व के अधीन गति है ये, आ जाता है, उससे आ जाता है, उससे भी आ जाएगा बेटा, जिसने उससे किया है।
उससे भी आ जाएगा, मैं कह रहा हूं ना आ जाएगा। जब आपको ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति सिखाई थी तो हर बिंदु पे वेग निकालना सिखाया था, मैंने गति की तीसरी समीकरण लगा के भी निकाल लिया था और ऊर्जा संरक्षण से भी निकाल लिया था। क्लियर है? छाप ले। 5/4 ही तो आंसर है बेटा, 25/20 को 5/4 ही कहते हैं। क्या कर रहा है? छाप ले, टक्कर खत्म हो गया है। अरे ये कौन है समरी लेक्चर वाला गधा? कौन है ये समरी वाला? क्लास में रोजाना नहीं आता? जब भी क्लास स्टार्ट होती है पुराने लेक्चर को समराइज करता हूं पहले कि कल क्या क्या पढ़ाया था। लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होता है। कब सुधरोगे? सिलेक्शन होगा किससे? खुद के क्वेश्चन करने से। पिछले 9 सालों से देख रहा हूं बालक क्या करते हैं कि जब से ऑनलाइन आया है दे धड़ाधड़ वीडियो पे वीडियो चिपकाते जा रहे, देखते जा रहे गधे। फिर लास्ट में कहते हैं साहब सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? सर उस मास्टर के भी देखे, आपके देखे, उनके देखे, उनके देखे, मजा बहुत आया सर, साल भर सीखने को बहुत मिला, सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि खुद ने कुछ नहीं किया, बस देखता रहा। तब मेरे लेक्चर में है ना, जब भी क्लास में तुम आते हो स्टार्टिंग में पहले बताता हूं कल क्या पढ़ाया, वही समरी है। और एक अच्छा बच्चा है तो उसको क्लास चैप्टर एंड होते होते तो सब कुछ याद ही हो जाता है भाई। प्लैंक प्रॉब्लम भी बताऊंगा बेटा, सब सिखाऊंगा, प्लैंक प्रॉब्लम भी सिखाऊंगा। कॉपी घर। एक और बात, हाँ आपके बहुत सारे, देखो मैं एकदम सीधे साफ बात करता हूं क्योंकि मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। मुझे ये नहीं कहलवाना है आप लोगों से अरे सर ने समरी लेक्चर दे दिया, सर ने फॉर्मूला सीट दे दी, सर ने वो कर दिया, सर ने वो कर दिया। मैंने क्या किया, सीधे से बात है, लेक्चर लूंगा दबा के। अगर हमें 8 लेक्चर मिले तो हो सकता है 10 लेक्चर में चला जाए। कंटेंट मिलेगा दबा के, क्वेश्चन कराऊंगा एकदम दबा के, फुलम फुल, पीवाई क्यू वीवाई क्यू सब। मेरा इतना सा है। उसके बाद मुझे मेहनत तुमसे करानी है, फॉर्मूले तुमसे लिखवाने हैं, सीट बनानी है, फॉर्मूला सीट तुम लिख कर बनाओ। मैं अगर दे भी दूंगा ना तो याद नहीं कर पाएगा। अगर तूने खुद ने मेहनत करके बनाई होगी ना फॉर्मूला सीट, तुझे हाथों हाथ याद हो जाएगी। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, चाहूं तो दे दो भैया, सब बने बनाए पड़े हैं, सब बने बनाए पड़े फॉर्मूला सीट वगैरह सब। पर तेरी मेहनत नहीं करेगा, ऐसे तो पूरा इंटरनेट में पड़ा है तो मेरे से मांगता ही क्यों है? तुझे अपने आप ही मिल जाएगी बेटा। कोई लड़की पसंद आ जाती है बेटा, इंस्टाग्राम पता नहीं कहां कहां से खोज लेता है, तुझे फॉर्मूला सीट खोजने में नहीं मिल रही? बस नाम पता चल जाए, अंड बंड पता नहीं कहां से खोज लेगा। फॉर्मूला सीट नहीं खोजी जा रही इनसे। मैं चाहता हूं कि तू मेहनत करे, मैं नहीं दूंगा। तू खुद लिख लिख के बनाए, फॉर्मूला सीट बनानी है तो तू 50 बार लिख, शॉर्ट नोट्स बना, तू बना। इधर ये उम्मीदें मत पालना मेरे से। मैं नहीं चाहता कि तेरा सिलेक्शन मेरी वजह से ना हो। लास्ट में आके तू रोए हमें तो अपंग बना दिया था सर आपने, सब कुछ तो आप ही करा देते तो हम क्या करते। मुझे ऐसा नहीं चाहिए भैया मेरे बेच में। अपने बेच में चाहिए बच्चा मेहनत करने वाला, और जो मेहनत करेगा वही सेलेक्ट होगा। भ्रम में मत रहना अपनी क्लास में तो, भ्रम में बिल्कुल मत लेना। हो सकता है बुरा लग रहा हो बहुत सारों को, भ्रम में रहना ही मत। आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या बचा? रॉकेट। रॉकेट प्रॉब्लम। रॉकेट प्रॉब्लम आपके एकदम सिंपल पूछा जाता है, क्या है? कुछ नहीं है। रॉकेट प्रॉब्लम एकदम सिंपल है। रॉकेट प्रॉब्लम एकदम सिंपल है। परिवर्ती द्रव्यमान निकाय है, परिवर्ती द्रव्यमान निकाय है।
वैसे तो सब पढ़ा दिया, फिर भी तू परेशान है। एफ बराबर होता है डीपी बाई डी। हाँ सर, डी अपॉन डी टी, और ये एमवी। तो वेग नियत है और द्रव्यमान बदल रहे हैं, तो एफ बराबर डीएम बाई डी टी। ये परिवर्तित द्रव्यमान निकाय में जो बल लगता है वो है। अब कैसे लगता है, ध्यान से सुन। ये तेरा रॉकेट है। तेरा नहीं है बेटा रॉकेट, ये तेरा रॉकेट नहीं है, ये रॉकेट है बस। तेरा रॉकेट का मुझे क्या पता भाई। हाँ, तो इस रॉकेट से यहां से ईंधन जलता है। ईंधन जलता है तो यहां से नीचे क्या निकलता है, धुआं। क्या निकलता है, धुआं। वी चाल से धुआं निकलता है। और ये रॉकेट पे बल कहां लगता है, ऊपर की तरफ लगता है। कहां लगता है बल, ऊपर की तरफ लगता है। तो ये न्यूटन के, इसको प्रणोद बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, प्रणोद बल, थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। ये थ्रस्ट फोर्स कहां लगेगा, कि धुआं जाएगा नीचे तो बल लगेगा कहां, ऊपर। तो ये जो बल है ये है वी डीएम बाई डी टी। क्या है, डीएम बाई डी टी। अब तेरे से जो आसान आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तेरे से जो आसान आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात करता हूं। ईंधन, ईंधन का मतलब है कि समय के साथ आपने रॉकेट अगर देखा हो तो रॉकेट में क्या है कि जो फ्यूल होता है, रॉकेट में क्या होता है, जो फ्यूल होता है बेटा, वो फ्यूल जलता रहता है और उसके पार्ट अलग होते रहते हैं। यानी कि समय के साथ उसका द्रव्यमान क्या होता रहता है, कम होता रहता है। किसका, रॉकेट का द्रव्यमान समय के साथ क्या होता रहता है, कम होता रहता है समय के साथ। समय के साथ रॉकेट का द्रव्यमान क्या होता है, कम होता रहता है। तो आपसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या, कि एक रॉकेट का, साथ साथ लिखे क्वेश्चन को, पहले ये कॉपी कर ले, ये कॉपी कर ले, वैसे भी तुझे पहले से आता था। फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। 3D वीडियो नहीं है बेटा रॉकेट का, होता तो मैं दिखा देता, नहीं है शायद उसमें। ये कॉपी कर ले, नहीं तो कहेगा सर लास्ट स्लाइड तो करा ही नहीं आपने। हाँ, कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिख साथ साथ मेरे। एक रॉकेट जिसका द्रव्यमान 1000 kg है, इसको क्या बेटा, इसको तथा वेग 500 मीटर पर सेकंड है। तो आसान करते हैं पहले। ईंधन के जलने की दर, जलने की दर क्या होगी। क्वेश्चन कम आए, बिल्कुल कम आए हैं इससे क्वेश्चन। अपना इतना बेटल हो जाता है बेटा कि बेटल ग्राउंड का जरूरत ही नहीं पड़ता, इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं अपने। हाँ,
तो बड़ा आसान सा है बेटा कि क्या, कि एक रॉकेट जिसका द्रव्यमान कितना है 1000 kg है, हाँ, तथा वेग 500 मीटर पर सेकंड है। कितना है? 500 मीटर पर सेकंड है। तो ईंधन के जलने की दर क्या होगी जिससे, सुनना सुनना, थोड़ा सा और आगे करो इसको, जिससे रॉकेट को लॉन्च पैड से उठाया जा सके, उठाया जा सके। एक लाइन मैंने कम लिख दी थी, लॉन्च पैड से उठाया जा सके। कम से कम कितना, होमवर्क क्वेश्चन इसलिए नहीं दे रहा बेटा क्योंकि अभी पहले के बहुत सारे दे दिए हैं और इतने सारे करा दिए हैं, सारे क्वेश्चन करा दिए उसके अपन ने रोटेशनल के, उठाया जा सके। अब बात यह है बेटा कि साहब ये रॉकेट है, सामने देखना, ध्यान देना बेटा। अब रॉकेट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो रॉकेट में नीचे लग रहा है साहब mg, क्या लग रहा है? mg। नीचे क्या लग रहा है? mg। और इसको उठाने के लिए ऊपर बल लगाना पड़ेगा हमें, थ्रस्ट फोर्स, प्रणोद बल लगाना पड़ेगा, जो क्या होगा? वे dm/dt। ये dm/dt क्या है सर? ये जो dm/dt है ना, यही ईंधन के जलने की दर है, कि जैसे जैसे फ्यूल जलता रहेगा उसका द्रव्यमान घटता रहेगा, जैसे जैसे उसका फ्यूल जलता रहेगा इसका द्रव्यमान घटता रहेगा। तो जो बल है साहब, F बराबर हो जाएगा वे dm/dt। ये dm/dt है ईंधन के जलने की दर, ईंधन के जलने की दर, जलने की दर। ले, F का मान किसके बराबर? mg के, और ये वे dm/dt। mg कितना है रे? 1000 किलो का है, तो ये 1000 तो m और ये 10, ये v कितना है? 500। ओहो, अब ये भी मत कह देना कि ये भी नहीं आया है, कह दे, पर तेरा बस चलता नहीं है, नहीं तो तू ये भी बोल देगा 20 kg पर सेकेंड dm/dt 20। कह दे भैया ये भी, कि ये भी नहीं आया है, आसान सा भी। अभी बेटा कुछ टॉपिक पढ़ाने, प्लैंक प्रॉब्लम भी सिखानी है, प्लैंक प्रॉब्लम भी सिखानी है, इसलिए अभी वीडियो कॉल नहीं होगा। पीवाई क्यों करवाऊंगा मेरे भाई, करवाऊंगा, मुझे करवाने तो दो, आज नहीं तो कल करा दूंगा, करवाऊंगा जरूर, पर लोड मत ले। जाने कितने दिनों से तो मैं सैटरडे को रेगुलर क्लास ले रहा हूं तुम्हारी, किस बात का डाउट है फिर तुम्हें यार? सब करवाऊंगा भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लैंक प्रॉब्लम। अब ये प्लैंक प्रॉब्लम क्या है सर? प्लैंक प्रॉब्लम देखा आपने, कुछ सुना, समझा क्या होती है ये प्लैंक प्रॉब्लम? तो ध्यान से सुने, प्लैंक प्रॉब्लम देख, ये गत्ता है, यहाँ तो घर्षण ही नहीं है, घर्षणहीन है, इस पे नहीं चलेगा, इस पे चलेगा शायद। हाँ, ध्यान से सुन, ये बालक हैं, कौन है? ये बालक हैं। प्लैंक प्रॉब्लम क्या है कि साहब ये प्लैंक है, क्या है बेटा? प्लैंक है, और इस प्लैंक में एक बालक है जो ऐसे चल रहा है, घर्षण ज्यादा है नीचे, प्लैंक जाएगा नहीं नीचे। हाँ, अब देख, जैसे जैसे बालक आगे जाएगा ये प्लैंक क्या पीछे जा रहा है? सामने देख, अब सामने देख, ये प्लैंक है और इसमें ये बालक है, ये बालक चलने वाला है। प्लैंक प्रॉब्लम क्या होता है उनकी बात करता हूं। इस प्लैंक में घर्षणहीन सतह, यहाँ पे तो घर्षण है इसलिए बहुत बल लगाना पड़ेगा तब पीछे जाएगा। ये घर्षणहीन सतह पे अगर ये रखा होता और एक बालक इस प्लैंक में चल रहा होता, तो ये देखिए प्लैंक कहाँ जाता? पीछे, बालक आगे जाता और प्लैंक कहाँ जाता? पीछे। ऐसे प्रॉब्लम को हम बोलते हैं बेटा प्लैंक प्रॉब्लम।
क्या बोलते हैं, प्लैंक प्रॉब्लम। अब ये क्या है, द्रव्यमान केंद्र से संबंधित हैं। देख कैसे, हमने एक चीज पढ़ी थी कि क्या, कि F बराबर ma होता है। क्या आपने ये पढ़ा था? हाँ सर। ये जो F बराबर ma होता है, ये A किसका त्वरण होता है? F बराबर ma में A किसका त्वरण होता है? कोई बताएगा मुझे? F बराबर ma में A किसका त्वरण है? A किसका त्वरण है बेटा? A है द्रव्यमान केंद्र का। A द्रव्यमान केंद्र का त्वरण होता है। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण होता है। त्वरण होता है। A किसका त्वरण है? द्रव्यमान केंद्र का। अगर मैं आपसे कहूं कि ACOM बराबर 0 है, क्या है बेटा? ACOM बराबर 0 है। सामने देखता रहना, पेन मत चलाना। अब पेन बिल्कुल मत चलाना, सामने देखना। अब पेन मत चलाना, सामने देखना। ACOM बराबर 0 है, इसका क्या मतलब है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या आता है तुम्हें? क्या ये m1a1 प्लस m2a2 डैश 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 अपॉन क्या बेटा, m1 प्लस का m2 प्लस डैश 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 आया है क्या? अगर किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण 0 है, क्या A1 A2 A3 0 है? नहीं। देख कैसे, इसको 0 डाल। हाँ, m1 A1 प्लस m2 A2, हाँ, प्लस डे डे डेस आया है क्या? क्या कहना चाहता है कि अगर किसी द्रव्यमान केंद्र का त्वरण 0 है तो उस निकाय पर कुल बल 0 है। किसी द्रव्यमान केंद्र का त्वरण 0 है, इसका मतलब कुल बल 0 है। मैं एक एक लाइन लिखता हूं, तुझे समझ आएगी। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण 0 है। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण 0 है तो कुल बल क्या है? 0 है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उस निकाय के प्रत्येक कण का A1 A2 A3 भी 0। ये A1 A2 0 नहीं है, इनका कुल योग 0 है। हाँ या ना? लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, मतलब नहीं है कि उस निकाय के प्रत्येक कण का त्वरण भी 0 हो। बात समझ में आई है? बात समझ में आई क्या? अगर किसी निकाय पे कुल बल 0 है तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण 0 है, पर द्रव्यमान केंद्र का त्वरण अगर 0 है तो कुल बल 0 है। लेकिन उस निकाय के प्रत्येक कण का त्वरण 0 होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। छाप एक बार बेटा इसको, छाप एक बार इसको। एक बार कॉपी कर ले। F बराबर ma, ए द्रव्यमान केंद्र का त्वरण होता है। ए क्या है? द्रव्यमान केंद्र का त्वरण होता है। आगे लिखेंगे फिर इसको। ये 2 लाइन लिखने के बाद आगे लिखेंगे बेटा। ये 2 लाइन लिखने के बाद आगे लिखेंगे बेटा। फिर ये 2 लाइन लिख ले फटाफट। फिर ये छाप, जल्दी कर, थोड़ा सा जल्दी कर दे, थोड़ा सा जल्दी कर दे। मैं आने वाला हूं वहीं पर छोटी छोटी बातें और सिखा दूं। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि साहब किसी निकाय पर कुल बल 0 है तो उसके द्रव्यमान केंद्र का त्वरण 0 है कि हाँ, तो क्या उस निकाय के सभी कणों का त्वरण भी 0 है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अरे भाई ये तो बड़ा आसान है, एकदम सिंपल है रे। अरे ये A0 ये A1 A2 भी 0 दिख रहा है क्या? कहने का क्या मतलब है? अगर ये 0 है तो क्या A1 A2 0 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा सर, योग 0 है, A1 A2 थोड़ी 0 है भाई। और ये 0 है तो कुल बल 0 है भाई।
तुझे जैसे समझ आता है वैसे समझा देता हूँ, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे मत समझ, ऐसे मत समझ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो थ्योरी पूछ ली जाती है, इसलिए मुझे लगा कि और थोड़ा सा बताता हूं। ये कॉपी हो गया, ये देख। VCOM का फॉर्मूला क्या है? VCOM का फॉर्मूला बोल। M1V1 प्लस M2V2 डैश 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 अपॉन M1 प्लस M2 डैश डैश डैश। हाँ भाई, यही है, पक्का? सोच ले, यही है सर। अगर मैं कहूं कि क्या, कि अगर किसी द्रव्यमान केंद्र का वेग 0 है, द्रव्यमान केंद्र का वेग 0 है, हाँ, VCOM 0 है, VCOM 0 है, क्या ये V1 V2 भी 0 होगा? अरे तू खुद ही देख ले, अगर मैं इसको 0 लिख दूं तो क्या ये 0 हो गए? क्या नहीं हुए? ये 0 नहीं हुए। अगर V स्वयं 0 है तो इसका मतलब नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है। सिंपल समझ नहीं आ रहा तुझे? मतलब नहीं है कि V1 V2 भी 0 हो। ये 0 है, इसका मतलब ये थोड़ी है V1 V2 भी 0 हो भी सकते और नहीं भी हो सकते भाई, इनका योग 0 है भाई। क्या इसको 0 कर देगा तो क्या M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 इनका योग 0 है भाई, V1 V2 थोड़ी 0 है बेटा। पर इसका उल्टा सोच। क्या सोच? उल्टा, उल्टा सोच। अगर V1 V2 V3 सब 0 हैं तो क्या VCOM 0 होगा? उल्टा सोचना, यही सिखाने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं आपसे कहता कि ये VCOM बराबर है M1 V1 प्लस M2 V2 डैश 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 अपॉन M1 प्लस M2, अगर मैं आपसे कहता कि V1 V2 डैश 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 ये 0 है, ये 0 ये 0, तो इसका मतलब है VCOM क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। मान ले कि मैं, हम और तुम, मजा नहीं आया। मान लो कि ये तुम्हारा मास्टर है, हाँ, और ये तुम्हारी मैडम है, ये तुम्हारी मैडम है। हम दोनों रुके हुए हैं, हम दोनों क्या हैं? रुके हुए हैं। हम दोनों क्या है? रुके हुए हैं। हाँ, मैं भी रुका हुआ हूं और ये भी रुकी हुई है। V1 V2 क्या है? 0 है। तो हमारे द्रव्यमान केंद्र के निकाय का वेग, हमारे द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा? 0। हमारे द्रव्यमान केंद्र का वेग भी क्या होगा? 0 होगा। अरे होगा ना, होगा कि नहीं होगा? होगा, पक्की बात है, सोच ले। अरे सब रुके हुए हैं तो द्रव्यमान केंद्र का वेग 0 है, हाँ 0 है सर। क्या है? 0 है, 0 तो है सर। पर बात यहां नहीं अटकी है, बात कहाँ अटकी है कि हम दोनों एक नाव में बैठे हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। हम दोनों कहाँ बैठे हैं बेटा? एक नाव में बैठे हैं और हम बीच में मिलना चाहते हैं। बीच वो वाला नहीं, नाव के सेंटर में मिलना चाहते हैं। तो क्या हम दोनों चलकर पास आ रहे होंगे? हाँ। इससे और आसान कराता हूं पहले। मान लो कि एक प्लैंक है। क्या है? प्लैंक। हाँ, प्लैंक के ऊपर एक बालक खड़ा है। क्या है? बालक खड़ा है। बालक है 50 किलो का, हाँ, और ये प्लैंक है 20 किलो का। तो आप मुझे बता सकते हो, आप मुझे बता सकते हो, आप मुझे क्या ये बता सकते हो कि बालक प्लैंक के ऊपर, प्लैंक मतलब लकड़ी का तख्ता है। क्या है? लकड़ी का तख्ता है।
जितना बल ऊपर लग रहा है उतना ही बल नीचे लग रहा है, तो इस दिशा में कुल बल कितना है? 0। अब मान लो कि बालक ऐसे चले, बालक इधर चले, तो बालक तख्ते पे कहां बल लगाएगा? पीछे। और तख्ता बालक पे कहां बल लगाएगा? आगे। तो एक्स दिशा में भी कुल बल कितना है? एक्स दिशा में कुल बल कितना है? ध्यान से सुन, एक्स दिशा में कुल बल, एक्स दिशा में कुल बल कितना है? 0। एक्स दिशा में कुल बल 0 है क्या? हाँ। प्रारंभिक वेग कितना है? बालक का वेग कितना है? रेस्ट पर है 0। तख्ते का, तख्ते का वेग कितना है? तख्ता का वेग 0। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0। यानी कि द्रव्यमान केंद्र स्थिर है, द्रव्यमान केंद्र रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, रुका हुआ है, रुका हुआ है। अगर किसी निकाय पर कुल बल 0 है और प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है, तो द्रव्यमान केंद्र क्या रहेगा? रेस्ट पर। अब बालक यहां से यहां चला जाए या यहां से यहां चला जाए या यहां से यहां चला जाए, द्रव्यमान केंद्र हमेशा क्या रहेगा? उसी जगह पर रहेगा। द्रव्यमान केंद्र आगे पीछे होगा ही नहीं। द्रव्यमान केंद्र क्या रहेगा? रेस्ट पर रहेगा। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में परिवर्तन क्या होगा? 0। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होने का क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? dr/com/dt। हाँ सर, अगर ये 0 है तो dr/com/dt बराबर 0, तो dr/com क्या होगा? 0। पहले तुझे ये बात समझ आनी चाहिए, उसके बाद है आगे का खेल। तो कि अगर किसी निकाय पर कुल बल 0 है, हाँ, और उस निकाय का प्रारंभिक वेग 0 है। निकाय में कौन कौन है? बालक है और तख्ता है। बालक रुका हुआ, तख्ता रुका हुआ, दोनों का वेग 0। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0। द्रव्यमान केंद्र क्या होगा? रुका हुआ। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो dr/dt, तो dr क्या है? 0। यानी कि द्रव्यमान केंद्र हमेशा क्या रहेगा? रुका हुआ। आया है क्या? क्या ये बात समझ में आई है? कॉन्सेप्ट है, अभी अभी क्वेश्चन नहीं पूछा है। क्वेश्चन तो एक बार में सिखा दूंगा। अब ध्यान से सुन, ये तख्ता है, सामने देखता रहे, एक बार में सिखा दूंगा। यार ये बालक है, ये 50 किलो का और ये 20 किलो का, और ये तख्ते की जो लंबाई है, ध्यान से सुनना, ये तख्ता 5 मीटर लंबा है। हाँ, और द्रव्यमान कितना है इसका? 20 किलो। हाँ, ये ए और ये बी। क्वेश्चन क्या है पता है? कि यदि बालक ए से बी चला जाए, बी जाए, तो तख्ता, तख्ता कितना विस्थापित होगा? विस्थापित होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुन, ये रहा क्वेश्चन तेरे सामने। अभी कुछ नहीं लिखना, अभी सिर्फ सुनना है। ये तख्ता है, देख ध्यान से देख। ये बालक यहां से चलेगा ऐसे, तख्ता जाएगा पीछे। ये देख, जैसे ही बालक यहां पहुंचा, क्या तख्ता पीछे गया है? अरे सामने देख, सब समझ आएगा, अभी समझा दूंगा सब। बालक यहां से चला, क्वेश्चन क्या है उसको देख, अभी सब समझा दूंगा तुझे। थ्योरी समझ नहीं है तब भी समझा दूंगा भाई, रुक जा। बालक ऐसे जाएगा पीछे, आगे तख्ता जाएगा पीछे। जा रहा है? ये तो फिर भी यहां घर्षण है, घर्षणहीन होती तो और तेजी से जाता हुआ नजर आता। देख इधर, ये घर्षणहीन है। देख देख, जा रहा है पीछे, ये तख्ता है, ये बालक यहां चला, देख तख्ता पीछे जा रहा है। अरे जा रहा है क्या? ये 5 मीटर तख्ते की लंबाई है। अब सोच, अगर मान ले, अगर मान ले कि तख्ता नहीं पीछे जाता, तो बालक को यहां से यहां जाने के लिए कितना चलना पड़ता? 5 मीटर चलना पड़ता। बोल हाँ या ना। सोच, अगर तख्ता नहीं चलता तो बालक को ए से बी जाने के लिए, बालक को ए से बी जाने के लिए कितनी लंबाई चलता? 5 मीटर। पर तख्ता तो चल रहा है,
तो जब तख्ता चला तो हमने ऐसा माना कि तख्ता खिसक के यहां आ गया। जब बालक ये ए कहां चला गया, ए वाला बिंदु यहां चला गया, सामने देख, सामने सामने देखता रे, ये ए तो यहां आ गया और बी यहां आ गया। जब तख्ता, जैसे जैसे बालक आगे गया तख्ता पीछे आया, तो बालक को अब यहां नहीं जाना पड़ रहा, बालक को इतना ही चलना पड़ रहा है। कितना चलना पड़ रहा है कि साहब में अगर ऐसा मानूं कि साहब ये तख्ता पीछे x चला, कितनी दूरी चला x, तो बालक को आगे कितना चलना पड़ेगा 5 माइनस x, क्योंकि तख्ते की लंबाई कितनी है, तख्ते की लंबाई कितनी है 5 मीटर है। कितनी है 5 मीटर है। सुन ले, अगर तख्ता नहीं चलता तो बालक कितना चलता 5 मीटर, पर तख्ता पीछे मान लो x चल गया, अब बालक को कितना चलना पड़ेगा, इतनी तो लंबाई चलनी पड़ेगी, कितनी 5 माइनस x। आया है क्या? ये बात समझ आनी चाहिए पहले तो तेरे को कि अगर बालक पीछे चला x तो तख्ता चला पीछे x तो बालक चलेगा 5 माइनस एक्स। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। अब हम ये जानते हैं कि dr/com कितना है, m1 dr1 प्लस m2 dr2 अपॉन क्या बेटा m1 प्लस का m2। ये जानता है? ये क्या द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन शून्य होगा? द्रव्यमान केंद्र रुका हुआ है। हाँ, बालक और तख्ता रुका हुआ था, द्रव्यमान केंद्र का वेग 0 था, तो उसका विस्थापन हमेशा क्या रहेगा 0। m1 बालक को मान ले 50, dr1 बालक कितना विस्थापित हुआ, dr1 कितना, ये रहा 5 माइनस एक्स प्लस ना m2 कौन है, मैंने कहा 20, तख्ते का द्रव्यमान 20। हाँ या ना? हाँ। पर बालक आगे जा रहा है, तख्ता पीछे, तो क्या ये x माइनस में आएगा, ये दिशा धनात्मक तो ये ऋणात्मक, तो बीच में माइनस आया 20 इंटू एक्स अपॉन कितना 50 प्लस 20। आंसर आ गया तेरा। ये सब जीरो में सोल्व कर ले थोड़ा। 50 इंटू 5 माइनस 50x माइनस का 20x बराबर 0, 250 बराबर 70x, x का वैल्यू आया 25/7। आई नो कि कल कराना है, सुन लिया मैंने, टाइम भी हो रहा है, तुझे समझ आया क्या ये बता पहले। माइनस क्यों लिखा, दिशा अलग है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, इसलिए माइनस ले लिया बीच में, दिशा का ध्यान रखना पड़ेगा। ये कॉपी कर लेना, और मुझे लगता है कि कल करेंगे अब। कोई बात नहीं बेटा, जाइए ऐस करिए, आ जा, ज्यादा हो जाएगा निपट जाओगे, ऐस करो आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, कॉपी कर लेना, समझ आया तब भी ठीक है, नहीं आया तब भी इस टॉपिक को कल पढ़ा देंगे। बाय बाय।